हेलो। दोस्तों, आज रीडिंग होगी है आप सभी के लिए। नवरात्रि के अवसर पर माता दुर्गा की ओर से आप सभी के लिए क्या मैसेज है, माँ आपको क्या बोलना चाहती हैं, क्या हिंट करना चाहती हैं, क्या रास्ता बताना चाहती हैं कि आपसे आपके लिए क्या सही है। ओके, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, आपके लिए कैसा मैसेज होना चाहिए। चलिए आकर देखते हैं कि आपको क्या गाइड करना चाहती हैं माँ दुर्गे। तो हे माँ दुर्गे, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। जो बंदे या प्योर सोल्स आपको मानते हैं, आपके रास्ते पर चलते हैं, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए। माँ दुर्गे प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है आपका। माँ दुर्गे का मैसेज आप सबके लिए। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, wands का एनर्जी भी है। 7 ऑफ swords, ace of cup, 9 of cup, the lovers, the lovers इधर रखती हूँ। स्ट्रेंथ, माँ दुर्गे का आपके लिए देखती हूँ। बॉटम एनर्जी, 9 ऑफ swords, ये चैरियट का है। ओके, चैरियट का है। चलिए माँ दुर्गे का मैसेज आप सभी के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैसेज जल्दी रीड करती हूँ कि वो क्या बोलना चाहती हैं आपसे। यहाँ पर देखिए रिवर्स में आया है। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का है। चलिए माँ दुर्गे ये बोलना चाहती है कि गाइस, आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ओके, प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को आपने फेस भी कर लिया है, आगे बढ़ चुके हैं आप। काफ़ी कुछ आपने सहन कर लिया है, काफ़ी कुछ आप कहते हैं जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ, एक छोटा दर्द, फिर उससे बड़ा दर्द, फिर उससे बड़ा दर्द, फिर एकदम से झटका। ओके, तो ये जो आपने सहन किया है ना, जो आपकी लाइफ में हुआ है ना गाइज, वो आप उसके लिए दुखी मत होइए। माँ दुर्गे ये बोल रही है, जो लेसन्स दिए हैं, जो तुम्हारे ज़िंदगी में जो अभी दर्द चल रहा है, जो पहले हो चुका है, आप उन सब से बाहर निकल आए हो, आप बाहर हो गए हो, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई आज से, अभी से। ओके, सब कुछ आपके हाथ में है। माँ दुर्गे ने सारा काम कर दिया है आपके लिए। आपको प्रीवियस जो आपका ओल्ड पैटर्न था ना, आपको उससे बाहर निकलना होगा। ज़रूरी नहीं पहले जो दुख दर्द मिला है वो हमेशा सारी ज़िंदगी आप उसके साथ बने रहें, आप अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जाएं। ऐसा क्यों? मानते हैं आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत लोगों ने इस तरह से बोल सकते हैं, आसपास कुछ धोखे खाए हैं, कुछ आपके साथ लोगों ने चालाकी की है। रिश्ते में भी आपके साथ ये हुआ है, रिश्ते में बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है आपको। आपकी टोटल ये रीडिंग ही है रिश्तों को लेकर। रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ हो सकती है, आपके रिलेशन बंदे बंदी, आपके लवर्स रिलेशन, लव का रिलेशन हो सकता है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर निकल रहा है परमानेंट आपके लिए कि आप सोलमेट भी है। सोलमेट, और एक सोलमेट कनेक्शन भी मुझे काफ़ी कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, आपको उसको भूलना होगा, क्योंकि उस दर्द से आप बाहर आ गए हैं।
यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, जो कुछ हुआ था वो थर्ड पार्टी जा चुकी है। रिलेशन अगर आपका टूटा है, आपके रिश्ते ख़राब हुए, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा है, किसी भी तरह का रिलेशन, ओके रिश्ता, उसमें कोई तीसरा था वो जा चुका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माँ ने अपना काम कर दिया है। माँ दुर्गे का यही है संदेश, जो बहुत भी बहुत ज़्यादा दुख में पड़े हुए हैं काफ़ी समय से, ना चाहते हुए भी उससे नहीं निकल पा रहे, मतलब जैसे है कि वो इस दुख को नहीं पाना चाहते, पर वो उसकी यादें उसके साथ है और वो परेशान होते रहते, अपने आप को परेशान करते रहते हैं। अरे आप अपने पावर को तो देखिए, आपके अंदर इतना बड़ा पावर है, आपका लाइफ पर्पस कुछ और है। माँ दुर्गी यही बोल रही है कि आपको आगे बढ़ना होगा, आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी एबिलिटी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप जुड़ी हुई आत्मा है, सोल है, एक पवित्र सोल है, आत्मा है, तो इतनी प्योरिटी होने के बाद भी आप क्यों ऐसे इतना विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, पर आप अपने रास्ते में चलते चलते क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी। आपके रिश्तों में जो रुकावट आई थी वो रुकावटें सारी ख़त्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, ख़त्म हो चुकी है। बहुत लोगों के लिए रिश्ता इतना आप मिल गए हैं और बातें भी होने लगी है, अनब्लॉक भी हो गए हैं, मिल भी चुके हैं। कुछ लोगों का भी स्टक पड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि रिश्ते काफ़ी बिगड़े थे, तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए। माँ दुर्गे आपके उस रिश्ते को भी आपके पास लेकर आएंगी, हील कर देंगी आपको और आपके पार्टनर को। जो रिलेशन को लेकर परेशानी और दिक्कत थी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा आपके अंदर इस चीज़ को लेकर निगेटिविटी आ गई है कि आपका पार्टनर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जहाँ थे हम उधर ही पड़े हुए हैं और बद से बदतर स्थिति हो रही है। पर ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपको आगे बढ़ना है, आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, आप उससे हट जाते हैं। आपके अंदर एक मैं ये भी बोल सकती हूँ साइकिक एबिलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी आपके अंदर पावर है। आप अपने इनर विजडम को पहचानिए और अपने लिए जो लाइफ पाथ है जो आपका, एक उसमें चलिए। आपको अपने आप इंस्पिरेशन ऊपर वाला गाइड करता जाएगा, इंस्पिरेशन मिलती जाएगी, आप उस रास्ते में चलते जाएंगे। हम एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, बट आप एक स्टेप लेने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर शांत हो गए। क्या है, आपको क्या लगने लगा, आपकी एनर्जी स्ट्रक हो गई, आपको क्या लगने लगा अभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। आपको जो लेसन मिल रहे हैं अभी भी, जो दुख दर्द से, निगेटिविटी से, उससे बाहर निकलिए। आपको इससे बाहर निकलना होगा, तभी आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऊपर वाले ने, माँ दुर्गे ने और जो स्पिरिचुअल फैमिली है जो आपकी, आपकी सोल को ही उन्होंने क्यों चुना, आपकी बॉडी को क्यों चुना, क्योंकि आप उस रास्ते में चल सकते हैं। आपको जो दुख दर्द मिला है, आपको जो पाना चाहते, जो आपका ड्रीम है, आप उसको पा सकते हैं, पर आप अपने रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं। क्यों भाई, क्यों रुकना है। आपका लाइफ पर्पस कुछ भी हो, आपने कुछ भी सोचा, आपके ड्रीम कुछ भी हो, पर आपको अपने रास्ते में चलना है। ओके, मेडिटेशन करना है। बहुत लोग योगा से जुड़े हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है इंस्पिरेशनल स्पीकर जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, कुछ ऐसे भी हैं। और एक रिलीजियस वे पर चलने वाले लोग हैं जो रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसी भी सोल्स हैं जो सुन रही हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग टैरोट कार्ड रीडर या फिर ऐसे इंस्पायर सोल्स होंगी जो अपने पाथ पर चलना, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, पर आप इस जर्नी पर जो प्रीवियस है, जो कुछ भी है, वो कुछ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, आप कुछ परेशान हो जाते हैं, आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियों पर मत जाइए। आपको अपना एक इनर विजडम है, इंस्टीट्यूशन जो आपको ऊपर वाले का एक बहुत प्यारा सा एक रास्ता मिला है, ठीक है। उसको ऐसा मानिए कि वो आपके लिए कि इंस्टीट्यूट है और आप उसमें अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप
अपना रास्ता तैयार कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कदम रखिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ट्विन फ्लेम का रिलेशन भी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, तो ट्विन फ्लेम आपको खुश हो जाना चाहिए, आपका रीयूनियन होगा। देवी माँ आपका रीयूनियन बहुत जल्दी करवाने वाली है, बहुत जल्द से जल्द। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन अभी आपने किया है। कुछ लोगों ने यह किया है, क्या मुझे अनब्लॉक करेंगे, कुछ लोगों ने ये किया कि मेरी ज़िंदगी बदलेगी, मैं अभी कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, तो क्या आगे बढ़ूँगी? यस, आप आगे बढ़ेंगे, आपको अनब्लॉक किया जाएगा। कुछ का ऐसा है कि मेरा पार्टनर सपोर्ट करेगा हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में, तो यस, आपका सपोर्ट, आपका पार्टनर प्लस आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड या रिश्तेदार जो भी है वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके रास्ते में, आपकी मंजिल को पाने के लिए। यहाँ पर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई है या कुछ परेशानियाँ आई हैं लाइफ में, तो वो सब कुछ अब आपका ख़त्म हो गया है। आप अपने रास्ते में जाएंगे और आपको जो पहले हुआ उससे बड़ा और ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा, आपकी नई शुरुआत हो रही, नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, नया ऑफ़र आएगा। चाहे आप जॉब बिजनेस में भी है, उसमें भी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको नया ऑफ़र आएगा, आपके रिलेशन में नया ऑफ़र आएगा, फैमिली रिलेशन में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, स्टक पड़े हुए थे, तो उसमें अब नई शुरुआत होगी। 101% मेरी शब्दों को याद रखिएगा। लेकिन आपको जो गाइडेंस मिल रहा है माँ दुर्गे से, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर इतना पावर है, आपकी जो सोल है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर होने के लिए आतुर हो रही है। ओके, तो अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। आपकी प्रॉब्लम, आपको जैसा ऐसा होता है, नेगेटिविटी आती है, वो आपसे दूर जाएगी। यस, आप जो इस रीडिंग को देख रहा है वो शायद इसीलिए देख रहा है कि माँ दुर्गे का आज उनको एक मैसेज मिलना चाहिए था कि आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है, जो क्वेश्चन किया है, यस उसका यस है, यस आंसर है कि हाँ वो होगा। ओके, यस में है। आपके अंदर, आपको रास्ते में जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं, आपके अंदर इतना पावर है। ओके, मैंने पहले भी बोला है कि बहुत ज़्यादा इनर पावर है, इनर विजडम है आपके अंदर। आप उस रास्ते से अलग मत जाइए। आपको गॉड कुछ अलग गिफ्ट देना चाहता है, आपके रास्ते अपने आप ही बनेंगे। आपको बस हिम्मत बना कर रखना है अपनी किसी भी तरीके से, और अपने काम में, इनर वर्क में, अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में लग जाना है। आपकी जो नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाएगी, जो काम बिगड़े पड़े थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको अपना प्यार वापस मिल रहा, थर्ड पार्टी जा चुकी है। यहाँ पर मैंने ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात की थी, तो यस, हाँ, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, और थर्ड पार्टी माँ दुर्गे के आशीर्वाद से अब दूर हट जाएगी, चली जाएगी। ओके, चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं माँ दुर्गे की ओर से कि मैं बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना चाहिए। परेशान तो नहीं होना है आप सभी को, जो भी है आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, द सन, देखिए आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। जिस तरह से सन जो होता है, जो अर्थ को एक एनर्जी देता है, लाइफ बर्थ देता है, कहते हैं ना, नई जिंदगी देता है। ठीक है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको जीवन मिलता है। अगर सन ना हो तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है। उसी तरीके से आपकी भी सूर्य की किरणों की तरह एकदम रोशनी फैल जाएगी, आपकी लाइफ की नई शुरुआत, नई जिंदगी, ऐसी चमक आएगी। बस आपको क्या करना है, अपना मैनिफेस्टेशन में लगे रहना है, आप अपने मेडिटेशन में लगे रहिए, आप अपनी सकारात्मक सोच में, पॉजिटिविटी में रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। हारमोनी आपकी लाइफ में आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस कदर से आपको अबंडेंस मिलेगी, इतना भरपूर आपका लाइफ होगा। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं कार्ड, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से हो जाए और गाइडेंस मिलना चाहिए। तो स्ट्रेटजी, यस,
तो यहाँ पर आपको एंजल बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। माँ दुर्गे का यही है, एक मैसेज बोल सकते हैं कि रास्ता दिखला रही हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो आपको क्या करना है। आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी डेस्टिनी के स्वयं निर्माता हैं। आपके हाथ में ही सब कुछ है। आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी को चाहे जैसा लिख दें, जिस तरीके से संवार दे, जिस तरीके से बना दे, खूबसूरत है। आगे आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, उसकी चाबी आपके हाथ में है। जैसे हम कहीं नई जगह में जाते हैं और हमें रास्ता नज़र नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना किधर से है, किधर से आए थे, एक स्टोन रखते हैं या फिर ऐसे एक पहचान बनाते हैं कि इधर से आए थे तो इधर से ही वापस होना है हमें। ओके, अगर हमें दिशा नज़र नहीं आती है तो लोग कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये साउथ है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, समझ जाते हैं। डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज कहीं नज़र आता है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि इस ओर पश्चिम होगा, इस दक्षिण होगा। तो आपके अंदर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी ऊपर वाले ने, माँ दुर्गे ने ये सब कुछ दिया हुआ है। आप, ये वो सोल है जो आप कभी सोचते होंगे कि यार ऐसा हो जाए, शायद मैं ऐसे से ऐसा कर लूँ, और कुछ दिनों में वो काम आपका हो जाता होगा। तो आप समझिए, ये बहुत बड़ा हिंट है ये आपके लिए कि आपकी सोल इस पृथ्वी पर आई है किसी पर्पस से, और वो पर्पस आपको पूरा करना है, वो आपके हाथ में है। आपको अपने रास्ते से नहीं हटना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है। ओके, आपको मार्ग खुद मिल जाएगा। आज की रीडिंग जो थी गाइस, वो थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ कि इनका कनेक्शन ऊपर वाले से उन लोगों के लिए ज़्यादा है। ओके, उन सोल्स को जो ऑलरेडी ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं, या उनको लाइफ में इतना दुख या दर्द मिला है कि जो बस शरण में ऊपर वाले की पहुंच गए हैं कि अब जो है प्रभु अब तुम हो। ओके, तो प्रभु ने उनको थाम लिया है। ये उनके लिए रीडिंग थी आज की रीडिंग उनके लिए थी कि आप अपने भाग्य के निर्माता है। आपके हाथ में है किस दिशा में जाना है, कैसे करना है, सारी चाबी आपके हाथ में है। वो अपनी किस्मत आप स्वयं लिख सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। मैं जो बोल रही हूँ शायद उससे ज़्यादा समझ रहे हैं आप लोग। ओके, और जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो यस, आपकी रीडिंग है। राशियों में मत जाइए, सभी राशि के लिए थी ये रीडिंग, बट ये जो है वो एक कहते हैं बहुत प्योर जो सोल्स होती है उनके लिए था। उनको रास्ता दिखाने के लिए था, उनको हिंट करने के लिए था कि अभी आपने क्या करना है। चलिए, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप मेरे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।